जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 2024 में मैंने एक प्रिंटर परचेज किया था। उसका मॉडल नंबर था HP स्मार्ट टैंक 580 ऑल इन वन प्रिंटर। यानी वो कलर प्रिंटर भी था, उससे फोटो भी निकाल सकते थे और ब्लैक एंड वाइट तो निकलता ही था। तो आज के टाइम में गैस कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई बिजनेस की तरफ बढ़ ही रहा है, और ऐसे केस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स के बिल देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करने के लिए, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिनको आप पब्लिकली किसी भी साइबर कैफे पे जाके जेरोक्स नहीं करवा सकते। तो ऐसे सारे कामों के लिए एक प्रिंटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे केस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा प्रिंटर लें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रिंटर हैं, लेकिन हर प्रिंटर हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर आप कोई कॉमर्शियल प्रिंटर ले लेंगे लेकिन आपका यूज़ बहुत कम है तो वो आपके लिए बेकार है, और अगर आपका यूज़ बहुत हैवी ड्यूटी है लेकिन आप कोई छोटा मोटा प्रिंटर ले लेंगे तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई पेड प्रमोशन या किसी कंपनी के थ्रू कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपना खुद का 2 साल से यूज़ कर रहा है HP का जो प्रिंटर है उसके बारे में हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि उसको जो 2 साल मैंने यूज़ किया उसके बाद मेरा उसके लिए क्या ओपिनियन है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस प्रिंटर को नया लिया था उसके बाद से मुझे इसमें कभी कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से मुझे टेक्नीशियन वगैरह को बुलाना पड़े, और इसमें मैंने कोई एक्सटर्नल पार्ट वगैरह भी नहीं लगाया। जो जैसा कंपनी की तरफ से मिला था वो वैसा ही चल रहा है। अब बात करते हैं कि इससे मैंने अब तक कितने पेजेस प्रिंट किए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस 2 सालों के अंदर मैंने इससे लगभग 2000 पेजेस तक प्रिंट कर लिए हैं। क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं तो कस्टमर्स के इनवॉइस और बिल को जनरेट करने के लिए मुझे इस प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरा काम इतना भी हैवी ड्यूटी नहीं है कि मैं डेली 100 पेजेस प्रिंट करता रहूं। 100 टू 100 पेजेस ये मेरा मंथली बेसिस पे होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जो प्रिंटिंग है वो उतना भी ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट रहेगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप भी यूज़ करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इस प्रिंटर को यूज़ करते वक्त कितनी बार इसकी इंक चेंज करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसकी इंक जैसी मुझे कंपनी की तरफ से मिली थी वो वैसी अभी भी चल रही है, मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कलर प्रिंटिंग मैं बहुत कम करता हूँ, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही निकालता हूँ। तो मैं अब तक समझ लीजिए कि 90% यानी कि 2000 से ज़्यादा पेजेस मैंने ब्लैक एंड वाइट निकाले हैं। हो सकता है 100 150 पेजेस कलर निकाले हों, बाकी के मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही निकाले थे। मुझे इसमें एक भी बार इंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हाँ, जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा मेरे घर पे आया था, तो उस बंदे ने जो इंक इसमें डाली थी, तो बाकी सब तो एडजस्ट हो गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली इंक थोड़ी बच गई थी, तो उसको मैं समय-समय पर इसमें रिफ़िल करता गया, और शायद अभी भी मेरे पास थोड़ी बची है। तो उसने बताया भी था कि आप इसमें लगभग 6000 पेजेस तक निकाल सकते हैं। तो अगर जैसा मेरा यूजेस है उस हिसाब से तो मुझे लगभग 1 डेढ़ साल तक और इसमें इंक वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं ही पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इसमें मुझे वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे लैपटॉप से मेरा प्रिंटर जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। चाहे हो सकता है जब मैं वाई-फाई रिस्टार्ट करता हूँ तो उसकी वजह से होता होगा, मुझे दोबारा से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। पिछले कुछ टाइम से मुझे कुछ प्रॉब्लम इसमें फेस करने को मिली थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक फिक्स भी हो गई। तो चलिए अब आपको मैं अपना प्रिंटर लाइव दिखाता हूँ प्रिंट करके कि वो कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रिंटर है। इसमें थोड़े दाग धब्बे आपको इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मैं अभी हाल ही में इसको मुंबई से ट्रांसपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इसमें जो ब्लैक कलर की इंक थी वो झटके लगने से थोड़ा इधर उधर फैल गई। तो इसको मैंने 2 दिन सूखने के लिए रखा था इसके लिए। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए सबसे पहले हम एक पेज यहाँ पर रख करके इसका ज़ेरॉक्स निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी क्लियरिटी कैसी है। तो जैसे हम इसको फ़िलहाल एक्टिवेट करेंगे, फ़िलहाल मैंने अपना प्रिंटर जो है एक्टिवेट कर दिया है। थोड़ा-सा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में, और मैंने यहाँ A4 साइज़ के पेपर्स इंसर्ट कर दिए हैं क्योंकि ये मेरे वाईफ़ाई से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कागज़ रखेंगे जिसको हमें ज़ेरॉक्स करना है, और इसके बाद हम यहाँ पर ज़ेरॉक्स का बटन दबाएँगे ताकि हमें, क्योंकि इसकी प्रिंट आउट निकल सके। कागज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, इसका हम लोग इनपुट के लिए वेट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने जो भी हमारा डेटा प्रिंट किया है वो कितना ज़्यादा बढ़िया और अच्छे तरीके से प्रिंट किया है। सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि ये कस्टमर्स की ईमेल आईडी है, तो मैंने इनको ब्लर किया हुआ है। अब आइए चलिए हम चेक करते हैं इसमें एक कलर कोई प्रिंट आउट निकाल के।
अब हमने यहाँ पर एक आईडी कार्ड रखा हुआ है और इसका हम लोग ज़ेरॉक्स निकालेंगे, सिंपल सा हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट की। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि मेरे प्रिंटर ने आप लोगों के सामने प्रिंटिंग के दौरान कैसा परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा मैंने जो आपको स्पीड दिखाई, जो सिस्टम दिखाया, सेम एग्जैक्ट यही लैपटॉप से प्रिंटिंग में भी इसकी कमांड जाती है। हाँ, हो सकता है कि जेरोक्स में जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसके मुकाबले जो लैपटॉप से कमांड दे करके हम लोग प्रिंट करते हैं वो उससे भी ज़्यादा क्लियर होता है। तो मतलब मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि अगर जेरोक्स जब इतना क्लियर है तो लैपटॉप प्रिंटिंग कितनी ज़्यादा क्लियर होगी। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस प्रिंटिंग का प्राइस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो ये मुझे 15,000 रुपये का मिला था रिलायंस डिजिटल के मार्केट से। लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर टाइम टाइम पे सेल वगैरह लगती रहती हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है ड्रॉप आउट होता रहता है। तो आप टाइम टाइम पे चेक करते रहिए। अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को चेकआउट कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट शॉप पे पता कर सकते हैं। अब आइए, आप लोगों के मन में सवाल एक और जो आ रहा है लास्ट में, उसको मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट है। अगर आप कोई साइबर कैफ़े चलाते हैं, आपका हैवी ड्यूटी यूज़ है, तो ये प्रिंटर आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप 6000 प्रिंटिंग 2, 4, 10 महीने में निकाल देंगे तो ये आपको घाटा पड़ सकता है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको लेज़र प्रिंटर की ज़रूरत है जो कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है और उससे आप जितने चाहें ज़ेरॉक्स निकाल सकते हैं। मतलब वो आपको 10 पैसे या 20 पैसे पर पेजेस पड़ेगा। ये आपको लगभग 50 पैसे से 70 पैसे पर पेज पड़ता है, तो ये आपको थोड़ा कॉस्टली जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी दुकान चलाते हैं जिसमें कलर प्रिंट आउट, फ़ोटो वगैरह और ज़ेरॉक्स वगैरह लेकिन एवरेज में है, तो ये प्रिंटर फिर आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपको उस हिसाब से आपका जो है कॉस्ट निकाल करके देगा। अब इसकी इंक की कॉस्ट जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्रिंटर आते हैं जिसमें पूरा कार्टेज ही चेंज करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एचपी से या आप कहीं से भी मार्केट से इसकी इंक परचेज कर सकते हैं। इसकी कलर वाइज आप फोटो लेकर के मार्केट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन वगैरह भी ले सकते हैं। बस आपको इसमें इंक इसकी पेस्ट करनी है, काम आपका हो जाएगा। आपको पूरा कॉर्टेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो और आपके मन में सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्ड में रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच गैस अपना टाइम देने के लिए। फिर किसी और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।